हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं सोल्यूशन आपसे हमारे क्वेश्चन फाइंड इन अ जेनरिक ट्री। तो ये ट्री था, आपको डेटा मिला है जैसे 1100, तो 1100 इसमें कहीं नहीं है, हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। और अगर 110 को सर्च करने को कहा जाए तो वो है इसमें, तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। तो देखिए हम क्या एल्गोरिथम सोचेंगे। हमें फाइंड 10 में लेट अस से 110 को ढूंढने को कहा गया है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है फाइंड से कि वो 10 के नीचे सारे ट्री में ढूंढेगा, कहीं 110 मिलेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स। हमारा फेथ ये है कि 20 और 30 और 40 ये काम करना जानते हैं कि 20 को अगर 110 ढूंढने को कहा जाए तो वो अपने ट्री में 110 को ढूंढकर उसके नाम का हाँ या ना बता देगा। यही विश्वास हमें 30 के ऊपर भी है कि 30 को अगर अपने ट्री में ढूंढने को कहा जाए तो वो उसे ढूंढ के या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। और 40 पर भी यही विश्वास है। ठीक है, तो अब देखिए एक बार, अगर पहली बात सोचते हैं, अगर ये बंदा खुद ही 110 के बराबर होता तो क्या उसे 20 30 40 से पूछने की जरूरत है? अगर वो खुद ही बराबर है तो वो बोलेगा ट्रू, और नीचे क्यों जाना है। अगर वो खुद बराबर नहीं है तो वो 20 से पूछेगा भाई तेरे पास है क्या, उसके यहाँ से फॉल्स आया। तो 30 से पूछेगा भाई तेरे पास है क्या, अब यहाँ से ट्रू आया। तो क्या वो 40 से पूछेगा? वो 40 से नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि 30 से मिल चुका, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो देखिए कैसे इस कोड को लिखूँ मैं। इसमें ना पूरा यूलर चलता नहीं, इसमें आधा यूलर चलता है, तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके ऊपर आपको खास गौर डालना है। तो इसके 3 हिस्से होते हैं। अगर नोड का डेटा डेटा के बराबर है और आप खुद ही डेटा के बराबर हैं तो चिल्ड्रन को भी क्यों जहमत दें, रिटर्न ट्रू। अगर आप खुद बराबर, यहाँ कोड तभी आएगा अगर आप खुद डेटा के साथ बराबर नहीं हैं। तो अब आप बोल रहे हो मैं तो बराबर हूँ नहीं, तो ये लूप पहले चाइल्ड के लिए जब चलेगा तो पहले चाइल्ड के लिए खबर लाएगा कि उसके यहाँ पर मिला या नहीं मिला। अब पहले चाइल्ड के यहाँ अगर नहीं मिला तो दूसरे चाइल्ड से पूछेगा, दूसरे के यहाँ नहीं मिला तो तीसरे से पूछेगा। मान लो दूसरे में मिल गया तो तीसरे से नहीं पूछेगा। एज सून एज किसी चाइल्ड के यहाँ मिल गया तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, उससे आगे ये लूप नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर कोड यहाँ पहुँचता है, कोड के यहाँ पहुँचने मतलब क्या है? कोड के यहाँ पहुँचने का मतलब है कि खुद इसका डेटा डेटा के बराबर नहीं था, सारे चाइल्डों में लूप लगा लिया, सबसे पूछ लिया, किसी के अंदर नहीं मिला, ना खुद बराबर है ना किसी चिल्ड्रन के पास है, तो आप रिटर्न क्या करेंगे? फॉल्स। तो हाई लेवल सोच के मैंने ये कोड लिखा। अब इसको मैं लो लेवल एनालाइज करने के लिए लेकर जाता हूँ। तो ये मेरा ट्री मैं यहाँ लिख के रखूँगा। ठीक है, और लेट अस से मैं 110 को ढूंढने में इंटरेस्टेड हूँ। बहुत ध्यान आपको देना है कि यूलर कैसे चलने वाला है, क्योंकि उसके बेसिस पे अगले 4 सवाल होंगे वो फाइंड से ही वास्ता रखते हैं, और जैसे जैसे फाइंड में होगा वैसा वैसा उसके अंदर होगा। ठीक है, तो देखिए शुरुआत में एक एरिया है जो प्री ऑर्डर में है, पोस्ट ऑर्डर में तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, प्री ऑर्डर में अगर डेटा बराबर है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, और नॉर्मल हर एक को कॉल लगाता है कि एज पोस्ट एरिया। एज पोस्ट एरिया मतलब वहाँ से वापस अगर ट्रू मिल गया होता है तो आगे लूप को अबॉर्ट कर देता है और सीधा ट्रू रिटर्न कर जाता है। तो लाइक चालू करते हैं। हम 110 के लिए ये काम कर रहे हैं, 110 के लिए ढूंढ रहे हैं। तो 10 प्री ऑर्डर में चेक हुआ, क्या तुम 110 हो? नहीं। पहले चाइल्ड को कॉल लगा दिया, तो देखिए एज प्री एरिया में तो कुछ हो नहीं रहा। हम 20 पर पहुंचे, क्या तुम 110 हो? नहीं। उसने 50 को कॉल लगा दिया, क्या तुम 110 हो? नहीं। अब 150 के लिए ये वाला लूप तो चलेगा नहीं, नीचे से क्या रिटर्न आएगा? फॉल्स। तो 50 के यहाँ से हम फॉल्स लेकर आए। अब 20 बन के सोचिए, फॉल्स आया है, फॉल्स आया है तो ट्रू रिटर्न नहीं होगा, लूप आगे बढ़ेगा, 60 को कॉल लगेगी। 60 पर पहुंचे, 60 खुद बराबर है नहीं, लूप चलेगा नहीं, रिटर्न फॉल्स। अपने दिमाग में वापस 20 बन जाए, 20 को अभी भी फॉल्स मिला है, फॉल्स मिला है तो ये रिटर्न ट्रू नहीं करेगा, लूप टर्मिनेट हो चुका है, नीचे से रिटर्न फॉल्स कर देगा, जो कि सही भी है। ना तो 20 खुद 110 है, ना 20 के किसी चाइल्ड में 110 है। अब 10 बन के सोचिए, 10 को 20 के यहाँ से फॉल्स मिला है तो लूप आगे बढ़ने देगा, 30 को कॉल लगाएगा, 30 खुद बराबर नहीं है तो लूप चलाएगा, पहले चाइल्ड को कॉल लगाएगा 70 को, 70 खुद बराबर नहीं है, लूप है नहीं, वहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देगा। 30 बन जाए अपने दिमाग में, फॉल्स आया है तो रिटर्न नहीं करेंगे, इंस्टेड लूप को आगे बढ़ाएंगे, 80 पे भेजेंगे। 80 खुद बराबर नहीं है, लूप शुरू करेगा, 110 पर भेजेगा। 110 खुद बराबर है तो 110 यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा। अब अपने दिमाग में 80 बन जाए, 80 बन के सोचें, आप खुद बराबर नहीं थे, आपने लूप चलाया था, आपने 110 को कॉल लगाया, आपने ट्रू पाया, ट्रू पाया तो आपने तुरंत ट्रू रिटर्न कर दिया बिना 120 को कॉल किए। आपने यूलर को अबॉर्ट कराया, 120 में नहीं जाने दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। 30 बन जाए अपने दिमाग में, 30 बराबर नहीं था तभी तो 70 को कॉल लगाया था, फॉल्स आया था, 80 को कॉल लगाया, 80 के यहाँ से ट्रू आया है,
तो वो यहीं से ट्रू रिटर्न कर देगा 90 को बिना कॉल लगाए। अब 10 बन जाए अपने दिमाग में, 10 खुद बराबर नहीं था तो 20 को कॉल लगाया था, वो फॉल्स था तो बढ़कर 30 को कॉल लगाया था, 30 के यहाँ से ट्रू आ गया तो 40 को कॉल नहीं लगाएगा, यहीं से ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये आधा यूलर चलेगा और आधा यूलर चलकर यहाँ से ट्रू आपको जाएगा। तो ये अगले सवालों में यहाँ पे काम आएगा। मैं ये इस यूलर के बारे में बोलना चाहता हूँ, हाफ यूलर के बारे में, इस कोड के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि ये कोड पता कैसे चलता है, जैसे ही इसे आंसर मिल जाता है ये सीधा घर की तरफ भागता है आधे पाथ को अबॉर्ट करते हुए। ठीक है, तो लाइए इसे चलाकर देखें, सबमिट करेंगे तो विश्वास होगा। तो मैं इसे सबमिट करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये सबमिट होने वाला है। ठीक है, कंपाइलेशन एरर आ गया तो हमें रन करके देखना पड़ेगा। अब मोस्ट लाइकली कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा, तो हमने कहीं पर कुछ ये क्या लिख दिया है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको उड़ा देते हैं, रन करते हैं दोबारा, अब सबमिट करते हैं दोबारा, तो एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।